वेलकम टू आज की क्लास। आज की ये क्लास होने वाली है बेहद ही खास, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीका बताऊंगी जिसके ज़रिए आप अंग्रेज़ी में जो भी वाक्य बनाते हैं, चाहे वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाले हो, चाहे वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन वाले हो, घर पे बोल रहे हो, बाहर बोल रहे हो, कहीं पर भी बोल रहे हो, अगर अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो वाक्य बनाने के लिए इन सारी चीज़ों का आपको ज़रूरत होने वाली है। आज की क्लास में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले अंग्रेज़ी शब्द जो कि वाक्य बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नॉर्मल आम से शब्द या आम से वाक्य नहीं होने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना जो है वाक्य जो है नहीं बनता है नॉर्मली। और इसी के रूल्स भी बताऊंगी, क्योंकि देखिए नॉर्मल शब्द होते हैं तो उतना रूल रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप खास शब्दों की बात करें तो वहाँ पर रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ हर जगह पर इस्तेमाल नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो है वो खास और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इनके ऊपर बने वाक्यों को भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वॉज की। WAS, इसको वॉज पढ़ते हैं। सबसे पहला चीज जो फोकस करेंगे वो उच्चारण है। वॉज इसको पढ़ते हैं, हल्का सा ज का साउंड आता है इसमें, तो वॉज इसको पढ़ते हैं। और ये जो है इस्तेमाल होता है आप जब भी ऐसे वाक्य बोलते हैं ना जिसमें आप था या थी का यूज करते हैं। मतलब मैं जा रहा था, मैं खा रही थी, है ना, वो हंस रहा था, इस तरीके के जो आप था लगे वाले वाक्य जो भी इस्तेमाल करते हैं उसको जब अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है वॉज शब्द की। WAS वॉज। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये शब्द जो है हर उस वाक्य में लग जाएगा जिसके अंत में था का इस्तेमाल या थी का इस्तेमाल होगा? तो नहीं, आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर वाक्य में था या थी है तो इसमें वॉज यूज होगा या नहीं होगा। तो रूल आपके सामने है। रूल कुछ ऐसा है कि वॉज जो है आप हर उस वाक्य में लगा सकते हैं जिस वाक्य में आप आई शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, ही का इस्तेमाल कर रहे हो, शी का इस्तेमाल कर रहे हो, इट का इस्तेमाल कर रहे हो और किसी भी नाम का इस्तेमाल कर, जैसे रोहन, रिया, रीता, कोई भी नाम अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो इन सबको अगर आप सब्जेक्ट के जगह पर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको वॉज शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर अभी तक के एक्सप्लेनेशन में कहीं पर भी आपको लग रहा है कि मुझे जो है वो हल्का फुल्का शायद लिंक टूटा या मैं समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई, तो घबराइए नहीं, आगे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगी ये सारी चीजों को फिर से, तो आप आराम से समझ जाएंगे। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल हमने जो लिया है वो वाक्य कुछ इस तरीके का है कि मैं एक व्यापारी था, है ना, मैं एक व्यापारी था। तो यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर वाक्य में क्या हो रहा है, वाक्य के अंत में था दिख रहा है आपको, एकदम साफ है। तो आपको ये पता, आपके दिमाग में सडन मतलब तुरंत ये क्लिक हो गया कि अच्छा इसके अंग्रेजी में मुझे वॉज का इस्तेमाल करना है। पहला तो आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए, आ गया दिमाग में, फिर उसका रूल आना चाहिए साथ में, है ना। क्या रूल है भाई कि वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मैं एक व्यापारी था। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है? मैं की अंग्रेजी होती है आई। तो ये यहाँ पर आई लगेगा, तो आई के साथ तो वॉज यूज कर सकते हैं। आपका दिमाग आपसे पूछेगा तो आप खुद ही जवाब दोगे कि हाँ आई के साथ वॉज का यूज तो कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आई वॉज अ बिजनेसमैन। क्या बन जाएगा? मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। वह एक अभिनेता था। अगला वाक्य है वह एक अभिनेता था। तो पहला क्राइटेरिया हमारा क्या था कि वाक्य के अंत में था होना चाहिए या थी होना चाहिए। तो यहाँ पर इस केस में था है, दिख गया सामने। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि ही, शी, इट नेम होना चाहिए। तो वह जिसकी अंग्रेजी होती है ही, अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो जैसे इस वाक्य में हो रहा है मैं एक व्यापारी था, तो ये किसी लड़की की बात नहीं हो रही है, किसी लड़के की बात हो रही है कि वह एक व्यापारी था। करेक्ट। तो लड़के की बात हो रही है तो ही शब्द का इस्तेमाल होगा। और ही के साथ वॉज का यूज होता है? जी बेशक होता है। ही वॉज एन एक्टर, वह एक एक्टर था, वह एक अभिनेता था। ही वॉज एन एक्टर। मैं दौड़ रहा था, यहां पर हो जाएगा मैं है तो समझ में आ गया, वॉज यूज हो जाएगा। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। वह रो रही थी,
वह रो रही थी, वाक्य के अंत में थी है मतलब वॉज लगेगा, और वह रो रही थी मतलब लड़की की बात हो रही है और वह लगा हुआ है मतलब शी होगा, तो शी वॉज क्राइंग, वह रो रही थी, शी वॉज क्राइंग। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, नाइस वर्ड्स कर रहे हैं। ऐसे शब्द है ये जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते और इनके रूल्स भी कर रहे हैं, साथ ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कवर कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरीके का मतलब तिनका भर भी डाउट या कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रह जाए, क्योंकि कंफ्यूजन जमा होता जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर जो सीखा है वो उसकी जगह भी ले लेगा और फिर मतलब बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएगी। चलिए बातों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही चलिए क्लास को आगे बढ़ाएं। अगला शब्द है हमारे पास इज, IS इज। अब इस शब्द का क्या ही परिचय दूं, ये तो बहुत ही ज्यादा आम वर्ड है लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये इसका मतलब जो है वो होता है और ये किसी भी वाक्य में आराम से आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदी वाक्य में होता है ना, है छोड़ दीजिएगा तो वाक्य कंप्लीट थोड़ी ना होगा, अंग्रेजी में भी सेम है ना। तो इसका मतलब होता है और इसका रूल जो होता है, बताइए इसके पहले पता था कि इसका रूल भी होता है। तो रूल जो है वो ये है कि इस का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वह एक व्यापारी है, ये हमारा क्या वाक्य है कि वह एक व्यापारी है। तो इस वाक्य के अंत में आपको क्या दिखा, है दिख गया और यहां पर वह की बात हो रही है मतलब किसी मेल मेंबर की बात हो रही है जिसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही। तो ही इज अ बिजनेसमैन, वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। यह एक तोता है, तोता मीन्स पैरट है ना, चिड़िया। यह एक तोता है, इट इज अ पैरट, इट इज अ पैरट। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग। देखिए यहाँ पर है लगा हुआ है और यहाँ पर इज लगा हुआ है, शी लगा हुआ है, इज लगा हुआ है। तो इज जो है वो इसके लिए है, करेक्ट, और वह जो है वो शी के लिए है ना। और यहाँ पर पका रही है तो हमें समझ में आ गया शी का इस्तेमाल होगा, गेटिंग। शी इज कुकिंग, वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है विल, WILL, विल इसको पढ़ते हैं, मतलब होता है ऊंगा, एंगे, एगी, एगा। जी नहीं, मैं कोई और भाषा नहीं बोल रही हूं बल्कि मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रही हूं कि आप ऐसे बहुत तेरे वाक्य अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं जिसके अंत में आपको ऊंगा, एंगे, एगी, एगा ये सब दिखाई देता है, मतलब आप बोलते हो, है ना। तो जब ऐसे चीजें बोले हम लोग तो उसकी अंग्रेजी जो होगी उसमें विल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। विल का इस्तेमाल जिस सब के साथ आप कर सकते हैं, आई, ही, शी, इट, कोई भी नाम हो, चाहे हो यू, वी, दे, सब के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वह जाएगा, एगा, दिख गया आपको वाक्य के अंत में। ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। हम पढ़ेंगे, इसको तोड़िएगा ना तो एंगे निकलेगा, ठीक है। इसको संधि विच्छेद कीजिएगा तो एंगे निकलेगा। हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी, हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द जो कि है कुड। सबसे पहली चीज इसका उच्चारण समझ लीजिए, COULD, लेकिन यहाँ पर एल का उच्चारण बोलते वक्त नहीं होगा, लिखते वक्त होगा पर बोलते वक्त नहीं होगा। इसको कुड पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। वाक्य के अंत में दिखेगा तो अंग्रेजी में कुड का यूज करेंगे। एक और खास बात जो कुड के बारे में याद रखेंगे वो ये है कि कुड जो है वो कैन जो शब्द है ना, कैन, उसका
पास्ट फॉर्म है, ठीक है। कैन का पास्ट फॉर्म है कुड और एबिलिटी को शो करता है, एबिलिटी यानी कि क्षमता को दिखाता है। कुड का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं, तो कोई समस्या वाली बात यहाँ पर है नहीं। बस आप ये याद रखिए कि कुड का जो रूल है वो ये है कि कुड सबके साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। वह पढ़ पाया, ही कुड स्टडी। वह पढ़ पाया, ही कुड स्टडी। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको लगता है कि ग्रामर आपकी कमज़ोर है, आप ग्रामर की वजह से अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं, तो नीचे ये जो वेबसाइट दे रखी है www. ये वाली वेबसाइट को अपने मोबाइल पर सर्च करिए। सर्च करके आपको ग्रामर की एक बेहतरीन ई बुक मिलने वाली है, जिसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा नहीं कि ग्रामर इतनी मुश्किल भी थी कभी। वर्ड मीनिंग की ई बुक चाहिए तो ये 1000 वर्ड मीनिंग वाली ई बुक है। टेंसेस की मास्टरी कोर्स है, मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक है। ये सारी की सारी जो इमेजेस है वो ई बुक्स की इमेजेस हैं। आप इस नीचे लिखे वेबसाइट पर जा करके इन सारी की सारी ई बुक्स को अपने लिए ले सकते हैं, अपने मोबाइल पर रख सकते हैं। क्लासेस मैं रोज कराती हूँ, तो क्लासेस के साथ साथ ई बुक्स भी रहेंगी, तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे और अंग्रेजी बोल पाएंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाएं, अगले शब्द की ओर जाएं जो कि है वुड, WOULD। इसको पढ़ते हैं वुड, और इसका जो मतलब होता है वो गा, गे, गी के तौर पर यूज होता है। मतलब वाक्य के अंत में अगर गा, गे या गी का इस्तेमाल हो रहा हो तो वुड शब्द का इस्तेमाल उसकी अंग्रेजी कन्वर्ट करते वक्त यूज करेंगे वुड का। और ये हर वाक्य में यूज नहीं होगा जिसमें गा, गे, गी आ रहा है। ये ऐसे वाक्यों में यूज होगा जो संदेह या संभावना जताते हुए आपको नजर आ रहे हैं, या फिर भविष्य परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्यों में। मतलब भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं पर भविष्य में खड़े होकर के अगर देखेंगे तो पास्ट की बात, पास्ट में ये बात कही थी। इस तरीके के वाक्यों में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। अब आप एक बात बताइए, सबसे पहली चीज तो ये संदेह भरा वाक्य है या नहीं, ये बताइए। हो सकता है आपको लग रहा है परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, पर यू नेवर नो कि परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाई, है ना। तो सबसे पहले चीज तो ये संदेह वाला वाक्य हो गया, तो इसमें वुड का यूज होगा, सबसे पहली बात, है ना। इसके अलावा अगर आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त में देखें खड़े होकर के, तो अभी उस वक्त के लिए ये वाला वक्त पास्ट है कि नहीं, बताइए, है कि नहीं, पास्ट है ना। तो ऐसे वाक्यों में भी वुड का यूज होता है, सिंपल, है ना। वे हमारी मदद करेंगे, दे वुड हेल्प अस। हो सकता है नहीं किए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है ना, बोल देते हैं मतलब मदद करेंगे पर ऐसा हो नहीं पाता। तो ये संदेह भरा वाक्य है हमेशा, है ना, इसीलिए यहाँ पर भी वुड का इस्तेमाल हुआ। दे वुड हेल्प अस, दे वुड हेल्प अस। अगला शब्द है वर, जिसका मतलब होता है थे, और इसका इस्तेमाल यूवी डे के साथ होता है। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। देखिए, आपको जितना मतलब याद रखना होगा ना शब्द का, उतना ही आपको रूल भी याद रखना होगा। पता चला शब्द का मतलब याद है, रूल याद नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। रूल याद है, मतलब याद नहीं है, तब तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको रूल भी याद रखना होगा, मतलब भी याद रखना होगा, दोनों पैरेलली चलता है। दोनों आपको याद रहेंगे तो ही आप एक सक्सेसफुल वाक्य बना पाएंगे, सही वाक्य, है ना। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम बढ़ई थे, वी वर कारपेंटर्स। कारपेंटर्स कौन, बढ़ई कौन होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, है ना। कारपेंटर्स बोलते हैं बढ़ई को अंग्रेजी में। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है एम, जिसका मतलब होता है हूं, और ये सबसे आसान और सबसे प्यारा, सबसे क्यूट सा शब्द है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। आई के साथ एम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। वेरी सिंपल, वेरी इजी, है ना। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। अगला शब्द है आर, जिसका मतलब होता है हैं। क्या मतलब होता है, हैं। ध्यान दीजिएगा, उच्चारण जो है वो है के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, जिसके वजह से इसका उच्चारण होता है हैं। क्या उच्चारण होता है, न का हल्का सा साउंड आता है। ओके, और इसका मतलब होता है आर। रूल है कि ये यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रूल को याद रखेंगे, हमेशा बताती हूँ।
वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। वे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। अगला शब्द है हमारे पास कैन, जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। घबराने की बात नहीं है, इतना सारा मतलब देख करके घबराने की बात नहीं है। ये वाक्य के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूं तो यहां पर सकता हूं लग जाएगा। वह ये कर सकता है तो यहां पर सकता है लग गया। वे ये कर सकते हैं तो यहां पर सकते हैं लग गया। वह ये कर सकती है तो यहां पर सकती है लग गया। समझ रहे हैं बात को? वाक्य के हिसाब से ये सकता हूं, सकता है, सकती है, ये चेंज होता है ना। तो आपको याद रखना है कैन का मतलब होता है सकना, कोई भी चीज, एबिलिटी, योग्यता को शो करने वाले वाक्यों में कैन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। यहां पर कैन का मतलब हो गया है सकते हैं, क्योंकि ये वाक्य से इंस्पायर्ड है ना। आप ये नहीं बोलेंगे कि वे अंग्रेजी बोल सकता हूं, आप ये बोलेंगे क्या? हिंदी गलत बोल देंगे फिर तो, है ना। अंग्रेजी क्या ही सही बोलेंगे, हिंदी गलत बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं होता है। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, यही ग्रामेटिकली और सुनने के लिए भी यही सही है ना। आप इसको ऐसे नहीं बोलेंगे वे अंग्रेजी बोल सकता है ना, तो फिर लगेगा कि आपको भाषा नहीं आती है। ओके, तो इसकी वजह से ही सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं होता है, वाक्य के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। पर इन चारों की ही अंग्रेजी होती है कैन, और ये आराम से वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे वाक्यों में जो क्षमता यानी कि योग्यता, एबिलिटी को दर्शाते हैं। वह अच्छा खेल सकता है, देखिए यहाँ पे सकता है, ठीक है। वह अच्छा खेल सकता हूं नहीं होगा, गलत है ना। समझ में तो आ ही रहा है गलत है। तो वह अच्छा खेल सकता है, ही कैन प्ले वेल। वह अच्छा खेल सकता है, ही कैन प्ले वेल, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट शब्दों को सीखा, साथ ही उसका रूल सीखा, साथ ही उसका यूजेज सीखा, और उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे वाक्यों को सीखा, आम वाक्यों को सीखा जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं, क्योंकि यही काम आएंगे, यही आपको बोलने हैं। आपको कौन सा भाषण पढ़ना है कहीं पर, है ना, ऐसा तो है नहीं। आपको तो नॉर्मल बातचीत करनी है ना लोगों से। तो नॉर्मल बातचीत के लिए नॉर्मल वाली चीजों को जो इंपॉर्टेंट है, रूल्स रेगुलेशंस के साथ हम लोग पढ़ेंगे और आराम से अंग्रेजी बोलेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास को अभी सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको भी लगता है कि ग्रामर बहुत मुश्किल है तो इस ई बुक को डाउनलोड करिए, फिर देखिए ग्रामर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अंग्रेजी बोलने में मदद करेंगे, या ऐसे इन जनरल भी आपको अगर ग्रामर डिफिकल्ट लगता है तो आप इस ग्रामर ई बुक को ले सकते हैं। यकीन मानिए ग्रामर से प्यार ही हो जाएगा आपको लगेगा ही नहीं कि ग्रामर इतना आसान भी हो सकता है क्या। जी हाँ, तो इस ई बुक को डाउनलोड करिए। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम करके इस ई बुक को डाउनलोड करने की लिंक जो है वो ले सकते हैं। 1000 शब्दों वाली ई बुक डाउनलोड करने की लिंक हो, चाहे टेंसेस की मास्टरी कोर्स को डाउनलोड करने वाली लिंक हो, चाहे बेसिक प्लस की कोर्स वाली और ई बुक वाली लिंक हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स या इसकी ई बुक वाली लिंक हो, ये सब आपको ये नंबर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आप इस नंबर को सेव करेंगे। पहले व्हाट्सएप देखेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, नहीं तो टेलीग्राम करेंगे, और ई बुक्स को डाउनलोड करने की लिंक आप मांग लेंगे, ठीक है। अच्छा, आप व्हाट्सएप का ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लेंगे। इसके अलावा आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमें तो सारी ई बुक्स एक साथ चाहिए, अलग अलग लिंक कौन मंगवाए भाई, है ना, तो नीचे लिखी जो वेबसाइट है www. इस वाली वेबसाइट पर जाएंगे और ये 5 ई बुक्स आपको वहां पर मिल जाएगी। आप इजीली इन 5 ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए। आप व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस नंबर को सेव करिएगा तो स्टेटस में दिखा देगा आपको व्हाट्सएप का ज्वाइनिंग वाला लिंक, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन चैनल का नाम है, और 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उसी को ज्वाइन करिएगा। मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है टेलीग्राम पर, अगर किसी ने बना रखा है भाई तो डिलीट कर दीजिए, और अगर आपको दिखता है ऐसा तो आप सावधान रहें, क्योंकि नकली चैनल है। मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ कि मेरे नाम का चैनल नहीं है, तो और क्या ही सबूत चाहिए, है ना। तो चलिए सावधान रहिएगा, सही चैनल को ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा आप जो है हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी भी टेलीग्राम और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर्स।